जैसा कि हम सभी को पता है कि लाइब्रेरियन के डीएसएसबी लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम डेट जो है आ चुकी है, राइट। और हम सभी जो है ज़्यादातर जो जितने भी कैंडिडेट हैं उसके एलिजिबल हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो सभी जो है एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार में रहे होंगे या फिर उसके पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे, राइट। बट अभी जो है आ गया है टाइम कमर कस के तैयारी करने का। और एक बात गांठ बांध के रख लें कि आपको ज़्यादा पढ़ने से सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको एक ही चीज़ बार बार पढ़ने से सक्सेस मिलेगी। और ये चीज़ जो है आप हमेशा ध्यान रखना है आपको। मेरे गुरुजी डॉक्टर अमित किशोर जी हैं और मैं रिकमेंड करूंगा कि उनकी एक बुक है KBS लाइब्रेरियन एग्ज़ाम गाइड। अगर आप DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीरियस हैं, तो आप उस किताब को ज़रूर खरीदिए। तो चलिए इस एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। और हम लोग जो है इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सभी को पता है और शायद ना पता हो कि इसका जो है 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, सॉरी, इसका जो पेपर होता है 2 पार्ट में होता है। एक तो पार्ट 1 है, राइट। सो पार्ट ए एंड पार्ट बी, राइट। सो पार्ट बी इज़ टोटली लाइब्रेरी साइंस एंड पार्ट इज कंसिस्ट 5 पोर्शंस, राइट। सो 5 पोर्शंस में क्या क्या हैं? सो 5 में एक तो GA आता है, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस, राइट। जनरल अवेयरनेस आपका। सो सेकंड थिंग इज़ रीजनिंग कह सकते हैं, उसको वो लोग कुछ और कहते हैं। ये 20 क्वेश्चन, ये 20 एंड बेसिक मैथ्स है 20 क्वेश्चन है, हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको कम से कम 40 मार्क्स तो लेकर आना है। अगर इसमें 40 मार्क्स नहीं लेकर आते हो, देन आपका जो पार्ट बी है लाइब्रेरी साइंस में, अगर आपके 80 नंबर भी रहेंगे, 100 नंबर भी रहेंगे, तो वो आपका चेक नहीं होगा। एंड सेकंड डिसएडवांटेज इज़ दैट कि जो DSSB एग्ज़ाम करवाता है DSSB, उसमें क्या होता है, एक पोर्शन अगर एक चल रहा है, जैसे जनरल अवेयरनेस का पोर्शन चल रहा है, तो देन यू कैन नॉट जंप अपॉन रीजनिंग और अदर पोर्शंस। जो भी पोर्शंस हैं उस पर आप डायरेक्टली जो है जंप नहीं करके जा सकते। आपको 20 क्वेश्चन ये पहले अटेम्प्ट करने होंगे। अगर अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप छोड़ दीजिए, बिकॉज इट इज़ माइनस मार्किंग, राइट। सो आपको तुक्का नहीं लगाना है, तुक्के से जो है कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, राइट। तो पार्ट ए इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। पार्ट ए आपको क्या करेगा एग्ज़ाम में क्या है, मतलब ऐसा कहते हैं कि कंपटीशन में आपको एंट्री दिलाएगा, राइट। और पार्ट बी आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलाएगा। तो पार्ट ए की तैयारी, जो लोगों ने पार्ट ए की तैयारी नहीं करी है, मतलब GA के लिए, तो GA तो भूल जाइए आप, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं उसमें आप कर सकते हैं कि आप कोई भी मंथली जो मैगज़ीन होती हैं, मंथली मैगज़ीन में आप कोई भी मैगज़ीन ले लीजिए, कंसाइज हो, उसका करंट अफेयर्स आप पढ़ लेंगे, राइट। और जो डेली गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे पढ़ लेंगे। तो 2-4 क्वेश्चन। और अगर आपका स्टैटिक ऑलरेडी तैयार है, स्टैटिक पोर्शन मतलब जो भी हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो सारी चीज़ें होती हैं, अगर वो तैयार हैं तो देन आप उसके लिए चिंता नहीं करेंगे। आपको फोकस करना है हिंदी, राइट, एंड इंग्लिश। सो हिंदी के लिए बेस्ट बुक मार्केट में लूसेंट है एंड दैट इज़ बेस्ट फॉर DSSB। इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की एक बुक आती है। इंग्लिश के लिए मैं बता दूं आपको, नीतू सिंह की बुक आती है, पार्ट 1 ले लीजिए आप लोग, 2 वॉल्यूम में आता है। एंड रीजनिंग के लिए RK झा की तो सबसे बढ़िया किताब है। मैथ्स के लिए आप कोई भी बुक लेके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, RS क्या नाम है उनका, जो भी हैं, RD शर्मा, राइट।
सो ये सभी राइटर हैं, इनकी बुक्स लेकर आप तैयारी कर सकते हैं, राइट। एंड चलिए अभी हम लोग पार्ट बी पे चलेंगे, राइट। पार्ट बी में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे सिलेबस हमारा क्या है पार्ट बी का। पार्ट बी दैट इज़ टोटली लाइब्रेरी साइंस, राइट। सो ये पूरा लाइब्रेरी साइंस है आपका। तो इसमें हम लोग जो है या राइट, सो ये पूरा लाइब्रेरी साइंस आपका रहेगा, ठीक है। और उसके बाद और ये 100 नंबर का रहेगा। तो जो आपको नंबर गेन करना है वो कहाँ गेन करना है, वो इसमें गेन करना है, राइट। इसमें आपको गेन करना है और एंट्री आपको पार्ट ए से लेनी है, राइट। तो कम से कम 60 आप मान के चलो कि उसमें आपको लेना है और इसमें कम से कम 70। सो 130 भी बहुत कम टारगेट है, 150 का टारगेट कम से कम लेकर चलना है, राइट। हालांकि माइनस मार्किंग है, इतना जो है माइनस मार्किंग होने से नहीं जाएगा, फिर भी अगर टारगेट आप 150 लेकर चलेंगे तो समवेयर आप जो है 120 130 के आसपास पहुंचेंगे, राइट। सो चलिए अभी देखते हैं हम लोग। तो इसमें 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने। जैसे हमारे जो बीलिप का या फिर मास्टर का होता है सिलेबस, मास्टर में तो नहीं, ये टोटली जो है बीलिप के सिलेबस से लिया गया है, राइट। टोटली जो है बीलिप का सिलेबस है। और अगर जिन्होंने डिप्लोमा किया है तो उनको भी पता है कि डिप्लोमा का सिलेबस है, राइट। सो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको लॉज एंड टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, एसोसिएशन, लाइब्रेरी मूवमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज़ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपको लाइब्रेरी कैसे मैनेज करना है, उसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको सर्कुलेशन किस नियम के हिसाब से करना है, एंड एक्विजिशन कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें आपको बताई जाती हैं, राइट। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें आपको ज़्यादातर क्रोनोलॉजी आपको मिलेगी। क्रोनोलॉजी में आपको एक तरीके से ये मान लीजिए कि जैसे कोई क्लासिफिकेशन स्कीम है तो उसका एवेल्युएशन कब हुआ, ठीक है, और इस तरीके से वो क्रोनोलॉजी पूछते हैं। जैसे ACR2 है तो ACR2 सबसे पहले क्या था, फिर ACR2 फिर बाद में क्या हुआ, एंड अदर थिंग्स। तो इस तरीके से सारी चीज़ें वो लोग पूछते हैं और एग्ज़ाम में आता भी है। और कौन कौन सी स्कीम्स हैं, किसने इवॉल्व करी हैं, ये सारी चीज़ें उस एग्ज़ाम में पूछते हैं। रेफरेंस एंड इन्फॉर्मेशन सोर्स, तो हमारे जो रेफरेंस एंड इन्फॉर्मेशन सोर्स होते हैं जिससे हम रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में जानकारी हमें पूछते हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जिसमें हैं तो बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, लेकिन ग्रोगन जो मेनली ग्रोगन ने कैटेगराइजेशन किया है, और डॉक्टर साहब ने जो कैटेगराइजेशन किया, डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर SR रंगनाथन जी। तो SR रंगनाथन जी के लिए बहुत ह्यूज रेस्पेक्ट है, बिकॉज वो नहीं होते तो शायद हम लोग लाइब्रेरी साइंस नहीं पढ़ रहे होते, राइट, इंडिया में फ़िलहाल। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। और फिर उसके बाद आता है ये दैट इज़ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सो इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जैसे हमारी सर्विसेज होती हैं कैश, SDI, और ये सारी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो है बताया जाता है। यूजर एजुकेशन होता है। तो यूजर एजुकेशन से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने देखा है यूजर एजुकेशन से कम 2-3 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। तो ये सारे एरियाज़ हैं ICT में, आप तो जानते हो कम से कम
कंप्यूटर से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में दिखाई पड़ जाएंगे, और तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा, या फिर कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड होगा, या फिर हार्डवेयर, चिप, मेमोरी। बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं कभी कभी कि वहाँ ये केवी जो है, सॉरी, ये केवी किसके बराबर होता है। लोग जो है इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है सबसे जो और कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला है, जो सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, राइट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, क्या हो रहा है भाई पेन को, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज डिवाइस या डेटा कह सकते हैं। उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब कन्फ्यूज़न ही जो है, याद तो रहता है सबको लगभग, लेकिन कन्फ्यूज़न ही सबको ले डूबता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, वो क्या क्या हैं आइए जानते हैं उसके बारे में, राइट। लाइब्रेरी सोसाइटी के बारे में जानते हैं। लाइब्रेरी सोसाइटी में आपको लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो आपके 5 लॉज हैं, राइट। 5 लॉज आपको पढ़ने होते हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर टाइप ऑफ लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है, उसके डेफिनीशंस तो नहीं पूछते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कूल लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये जो है किसके उदाहरण हैं। इस तरीके से सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं। और वर्चुअल लाइब्रेरी, वो कभी कभी पूछ लेते हैं सवाल कि लाइब्रेरी विदाउट वॉल कौन सी लाइब्रेरी होती है, राइट। इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशंस के बारे में पूछ लेते हैं, उनका फाउंडेशन कब हुआ था, उनका फाउंडर कौन था, कहाँ ये फाउंड हुई हैं, और इनके फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। सिस्टम एंड प्रोग्राम्स, तो उनमें जो प्रोग्राम्स है, जैसे मान लीजिए उनका कोई पब्लिकेशन है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। लाइब्रेरी मूवमेंट, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, जो भी है इंडिया में, फ़िलहाल इंडिया में जो भी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, जितने भी स्टेट में इनैक्ट हुआ है लेजिस्लेशन, उसके बारे में पूछते हैं। और उसका जो मैनेजमेंट है किस तरीके से होता है, उसका चेयरमैन कौन होता है, कमेटी का हेड कौन होता है, कमेटी किस लेवल तक बनाई जाती हैं, और उसमें सेस क्या लगाए जाते हैं, इन सब से जो है क्वेश्चन पुट अप होते हैं। और जितने भी जो है, जैसे यूनेस्को है, इफ्ला है, FID, INSI, राइट। ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, इनसे जो है इनके प्रोग्राम से रिलेटेड और इनके जो है फाउंडेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि यूनेस्को ने जो है बुक्स फॉर ऑल, या फिर इस तरीके के प्रोग्राम जो चलाया जाता है, इफ्ला ने चलाया था, तो कब चलाया था, कैसे चलाया था, इस तरीके से क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। और लगभग आपको जो लाइब्रेरियन स्कूल लेवल का लाइब्रेरियन है, उसके लिए आपको हर एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे। लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी ऐसे ही है, राइट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में भी आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में जो है बताया जाता है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्शन कैसे करना है, ड्रोरी प्रिंसिपल क्या होता है, डेवी प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें, जैसे मान लीजिए कि डेवी प्रिंसिपल क्या है, ड्रोरी प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें बुक सिलेक्शन में पूछ ली जाती हैं। बुक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें ये सब यूज़ होता है, राइट। एक्विजिशन प्रोसेस पूछ लेते हैं। एक्विजिशन प्रोसेस में इंडेंट एक क्वेश्चन आया था KVS के एग्ज़ाम में। इंडेंट क्या होता है, इंडेंट किसी को हवा भी नहीं लगी, इंडेंट क्या होता है।
जबकि जब हम जो है ऑर्डर बनाते हैं उसी टाइम जो है इंडेंट बनाया जाता है। सो एक्विजिशन से रिलेटेड प्रोसेस है ये। लाइब्रेरी फिनेंस एंड बजट। बजटिंग कितने प्रकार की होती है, पीपीवीएस बजट क्या है, जीरो बेस्ड बजट क्या है, जेडबीबी, ये सारी चीज़ें वो लोग पूछते हैं। इनमें से सवाल आ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है वही जो जनरल मैनेजमेंट होता है, सेम प्रिंसिपल्स होते हैं। सो हेनरी फ्योल के क्या प्रिंसिपल्स हैं, एंड लूथर गुलिक ने क्या प्रिंसिपल दिया था, मैथमेटिकल मैनेजमेंट, इस तरीके से कई होते हैं। तो इससे सारे क्वेश्चन जो है पुट अप करते हैं लोग। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, तो लाइब्रेरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें लाइब्रेरी बिल्डिंग वगैरह भी आती हैं, तो उसमें आईएसओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है। एंड सर्कुलेशन में सबसे जो कॉमन क्वेश्चन होता है ब्राउनी मेथड एंड न्यूयॉर्क मेथड, ये आपको हर एग्ज़ाम में कम से कम मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है पीरियडिकल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको द्विपत्रक प्रणाली जिसको बोलते हैं, 2 कार्ड सिस्टम एंड 3 कार्ड सिस्टम। फिर बीडिंग आउट क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि किताबों को लाइब्रेरी से छांट कर निकाल देना, उसको क्या बोलते हैं। लाइब्रेरी से निकाल कर जो छांटी की किताबें होती हैं कहाँ रखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन, कभी कभी रूल्स पूछ लेते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन 5000 किताबें हैं तो स्टॉक वेरिफिकेशन हर साल होगा या 10 साल पे होगा या 5 साल पे होगा। 20,000 किताबें हैं तो कितनी बार होगा। 50,000 किताबें हैं, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। बाइंडिंग में ये पूछ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, या फिर किस जानवर का चमड़ा सबसे मजबूत होता है। भाई ऐसे सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, शेल्विंग क्या होता है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो ये सारे सवाल, इन सब से जुड़े सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो फिर आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पे। डीडीसी इसमें लिखा हुआ राइट। सो डीडीसी, सीसी और यूडीसी से बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन सीसी और डीडीसी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या पूछते हैं कि डीडीसी का फर्स्ट वर्जन किस नाम से पब्लिश हुआ था, डीडीसी के फर्स्ट वर्जन में कितने पेज थे, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। डीडीसी या फिर सीसी का जो थर्ड इंडेक्स है वो क्या है, या फिर डीडीसी के फलाने एडिशन में कौन सा जो है कितने कितने पार्ट हैं, डीडीसी का पब्लिकेशन कब बंद हुआ, सीडी वाली डीडीसी कब आई, डीवीडी वाली डीडीसी कब आई, इंटरनेट वाली डीडी वेब डेवी जिसको बोलते हैं, वेब डेवी कब आई। भैया ये ऐसे सारे सवाल जो है ये लोग पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी पड़ती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कैनन्स और प्रिंसिपल, ये देखो कैनन्स रंगनाथन जी ने दिया था। कैनन्स तो मुझे बड़ा भारी शब्द लगता है भाई, ये तोप का गोला नहीं है, लेकिन जब पढ़ोगे नियम तो ये सच में तोप के गोले जैसा ही लगता है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छा नियम उन्होंने दिया है। अगर आप सीसी जो कोलन क्लासिफिकेशन है इसको अगर अच्छे से समझ जाते हो तो आप कैनन सारे जो है समझ जाओगे आप। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन में जो सीसीसी है जो रंगनाथन जी ने दिया है, और एएसीआर जो जिसका डेवलपमेंट जो है क्रोनोलॉजिकली हुआ है, एएलए से एएसीआर हुआ, फिर उसके बाद एसीआर2 हुआ, एसीआर2 से एसीआर2आर हुआ, फिर आरडीए हुआ। इस तरीके से इसका जो है डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है कम से कम 10 क्वेश्चन मान लीजिए कि कवर होते हैं यहाँ से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाइब्रेरी सोसाइटी और लाइब्रेरी मैनेजमेंट से आते हैं, और फिर उसके बाद आईसीटी से कम 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
तो इसमें टाइप ऑफ सोर्सेस दे दिए जाते हैं। कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है कि फलाना सोर्स जो है कौन सा सोर्स है, टर्शियरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। तो मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्रोगन का जो क्लासिफिकेशन था उनके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, रंगनाथन जी का जो क्लासिफिकेशन था उनके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। बाकी लोगों ने भी कई क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, जैसा कि आपको पता है, राइट। सो ग्रोगन ने जो है 3 तरीके से उसको बांटा था, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, एक पर्टिकुलर एक एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। रेडी रेफरेंस सोर्स क्या होता है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस क्या होता है, सॉरी रेडी रेफरेंस सोर्स क्या होता है, और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ेंगे। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होता है, ई डॉक्यूमेंट क्या होता है, ई बुक, ई जर्नल, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके बारे में जानेंगे और इनसे सवाल आते रहते हैं। उसके बाद चलते हैं इंफॉर्मेशन सर्विस, लास्ट हमारा है। इसके बारे में कंसेप्ट एंड नीड फॉर इंफॉर्मेशन, तो इसकी ज़रूरत क्या है, इसमें से भी कुछ सवाल आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आ जाएगा। सबसे पहला जो है कैटलॉग कब बना, या फिर सबसे पहला कंप्यूटर का उपयोग लाइब्रेरी में कब हुआ, इस तरीके के सवाल ये लोग पूछ लेते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने होते हैं, ये पूछते हैं। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंफॉर्मेशन सर्विसेज के, उसके बारे में हो सकता है पूछा जा सकता है। बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा इसमें कवर होता है कैश और एसडीआई में, तो कैश और एसडीआई में जो है सबसे ज़्यादा ये लोग सवाल पूछते हैं। कैश एसडीआई में उसका नेचर क्या होता है, एसडीआई में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। कैश में पूछ लेते हैं कि कब यूज़ की जाती है, या फिर इसमें सर्विसेज क्या क्या दी जा सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास पूछने के लिए है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करेंगे, उसके आधार पे हम लोग जो है आगे पढ़ाई करेंगे, राइट। हमारा अगर राइट स्ट्रेटजी होगी तभी जो है हम गोल अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जो है कितनी भी जानकारी इकट्ठी कर लो, आप पीएचडी कर लो, और उसके बाद आप ये सोचिए पीएचडी करने के बाद आपके पास डेप्थ नॉलेज होगा, किसी भी चीज़ का डेप्थ नॉलेज होगा आपके पास। एंड ये क्या पूछ रहे हैं कि डीडीसी के फर्स्ट वर्जन में कितने पेज थे, डीडीसी का टाइटल क्या था फर्स्ट वर्जन में, इतना बड़ा टाइटल था ससुरा, हमको भी नहीं याद होगा, किसी को भी नहीं याद होगा भाई, गेस मारना पड़ेगा। लेकिन अगर बार बार आप रिवाइज करोगे एक ही चीज़ को, जैसे मैंने बताया कि अमित किशोर सर की एक किताब है केबीएस लाइब्रेरी एग्ज़ाम गाइड, तो उसको ले लो और उसको अगर 6 बार पढ़ लो तो मैं जो पढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा उसमें कवर हो जाएगा। अगर ये वीडियो नहीं देखना चाहते तो वो भी पढ़ लो, अगर वो नहीं पढ़ना चाहते वीडियो देख लो, ठीक है। लेकिन वो किताब आपके पास ज़रूर रहनी चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा भाई। 4 बार अगर पढ़ लिया, गारंटी देता हूँ 4 बार उसको पढ़ने के बाद कोई भी, अगर जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं DSSB के 80 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ले जाओगे। 80 क्वेश्चन, लाइब्रेरी साइंस की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ, बाकी पार्ट ए आपके ऊपर है। पार्ट ए आप कैसे तैयारी करते हो वो पूरी तरीके से वो आपका लुकआउट है, राइट। एंड सेकंड थिंग, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाते हैं सवाल कि ट्रांजिस्टर कब यूज होता था, आईसी कब यूज होता था, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहला जनक कौन है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ पूछते हैं। फिर उसके बाद हाँ, और कुछ क्वेश्चन बहुत डेप्थ आता है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लेते हैं, ई ग्रंथालय। उसके बाद फिर ई ग्रंथालय कौन डेवलप किया है, कितना मॉड्यूल, कभी कभी मॉड्यूल तो नहीं पूछा है कभी, क्योंकि ये विवादित हो जाता है। मॉड्यूल में हो सकता है कि अगला वर्जन आ जाए तो कुछ और हो जाए, इसलिए मॉड्यूल वगैरह नहीं पूछते हैं। ज़्यादातर जो है जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्रोनोलॉजी इसमें ज़्यादातर आप देखोगे तो लाइब्रेरी साइंस में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको केवल
ईयर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको बताना होगा। रंगनाथन जी ने कितनी किताब लिखी थी, अगर ये भी आप याद कर लो तो कम से कम एक क्वेश्चन उसमें से भी आ जाता है। रंगनाथन जी की डेथ कब हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है, तो किताब लेने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है जो मैं पढ़ाऊँगा वो कवर नहीं होंगी, तो उस किताब में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छोटी हो, राइट। इसलिए वो किताब आपके पास हमेशा रहना चाहिए और किताब का कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा सिलेबस। कल से शुरू करेंगे आपके, कहाँ से शुरू किया जाएगा भाई, तो लाइब्रेरी सोसाइटी से शुरू करेंगे। और हम लोग देखिए, इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि जो बीलीव का कोर्स है और जिसको हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं, वो स्टैंडर्ड मान रहे हैं हम इग्नू के सिलेबस को, राइट। सो जो भी आपको मैटर मिलेगा वो इग्नू का जो बीलीव का कोर्स है उसी का एक्सट्रैक्ट होगा, राइट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्योंकि उसी को स्टैंडर्ड माना जा रहा है और उसके जो जानकारियाँ हैं उसकी, वो भी ऑथेंटिक हैं, इसलिए उसको हम लोग सोर्स बना के पढ़ेंगे, राइट। तो जो भी हम उस दिन पढ़ेंगे उसका एक क्विज होगा। और अगर आप लोग चाहोगे, जो भी देख रहे होंगे ये वीडियो, आई होप आप लोग इसको देखकर फ़ायदा इससे लेंगे। तो जो भी इसको वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो चाहेंगे तो हम लोग आप लोगों का एक ग्रुप वगैरह भी क्रिएट कर देंगे ताकि आप लोग जो है डिस्कशन कर सको ज़्यादा से ज़्यादा जो है। अब मतलब आपके मन में ये कसक ना रह जाए कि यार मतलब अगर तैयारी कर लिए होते ना तो फिर शायद हो जाता। तो अब तैयारी करो भाई, अभी आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, शायद कब नवंबर में एग्ज़ाम भी होना है। तो आज 1 अक्टूबर है, तो बस हार्डली 2 महीने हैं। और KVS का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें भी सिर्फ 2 महीने मिले थे मुझे, ओनली 2 मंथ तैयारी करने के लिए। और तैयारी करने के लिए मैंने क्या किया था, सिर्फ वो बुक पढ़ी थी जो मैं बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, और उसके बाद उन्हीं के क्विज़ लिए थे, राइट। तो आप जो है उनके पेड क्विज़ आती हैं उनकी, आप पता करो, या फिर मैं जो है खुद आप मुझसे पता करके सर से पूछकर मैं बता दूंगा आपको। बाकी अगर, और मैं फ्री में भी जो फ्री की क्विज़ होगी जो मैं इधर पढ़ाऊंगा उसकी क्विज़ भी पर डे हम लोग करते रहेंगे। और लास्ट में एक पूरा जो है फुल फ्लेज क्विज 100 क्वेश्चन का वो कर लिया जाएगा, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, पता नहीं बोरिंग हो जाएगा, तो थैंक यू सो मच।